नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर साल 2026 का सबसे बड़ा अपडेट आया है। 7500 की न्यूनतम पेंशन से सेवानिवृत्त लोगों की आय में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, EPS पेंशन अपडेट को लेकर बड़ी खबर है। 7500 यानी कि 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन से सेवानिवृत्त लोगों की आय के अंदर बड़ा बदलाव कब से देखने को मिलेगा, किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ बात करने वाले हैं अगली बड़ी अपडेट, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO इंडिया की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, EPFO कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बजट से पहले सरकार की बड़ी तैयारी हम सभी के लिए बताई जा रही है। EPFO के एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी और बजट से पहले सरकार की बड़ी तैयारी जो है वो कौन सी नजर आ रही है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और यहाँ पर जो है आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार EPS पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 7500 की न्यूनतम पेंशन से सेवानिवृत्त लोगों की आय में बड़ा बदलाव जो है किस तरीके से देखने को मिलेगा। 7500 की न्यूनतम पेंशन कब से आप सभी के लिए लागू होगी और ये लाभ जो है किन किन लोगों को मिलेगा, इसको लेकर कौन सी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। चलिए विस्तार से इसकी बात करते हैं। देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है ये साल राहत भरा साबित हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पेंशन धारकों को मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। लंबे समय से पेंशन भोगी कम पेंशन को लेकर अपनी आवाज उठा रही थी और अब लगता है कि सरकार उनकी सुनने को तैयार है। खबरों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ये कदम उन लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है जो महंगाई के इस दौर में बेहद कम राशि पर अपना गुजारा कर रही हैं। अभी के हालात देखें तो हजारों पेंशन धारकों को महीने में केवल 1 से 3000 रुपए के बीच की पेंशन मिल रही है। सोचिए इतनी राशि में आज के ज़माने में क्या हो सकता है। घर का राशन, बिजली, पानी का बिल, दवाइयाँ और अन्य ज़रूरी खर्चे सब मिलाकर ये राशि बिल्कुल नाकाफ़ी है। खासकर बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती है और उसका इलाज महंगा पड़ता है। ऐसे में इतनी कम पेंशन पर जीना किसी संघर्ष में कम नहीं है। यही वजह है कि पेंशनधारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो मांग है वो करते हुए नजर आ रही है। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए कर देती है तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। जिन लोगों को अभी 1 या फिर 2000 रुपए मिल रही है उनकी आय में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी होगी। इससे वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। महीने की राशन की चिंता कम होगी, ज़रूरी दवाइयाँ खरीद सकेंगे और छोटे मोटे खर्चों के लिए बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जो लोग कम पेंशन पर जी रहे हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा और लाभ मिलेगा, तो इस बदलाव से खास तौर पर उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा जिनकी नौकरी की अवधि कम रही है या जिनका वेतन ज़्यादा नहीं था। कई बार लोग छोटे स्थानों में काम करते हैं जहां वेतन सीमित होता है। कुछ लोग किन्हीं कारणों से जल्दी रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में सभी मामलों में पेंशन की गणना कम होती है। नए प्रस्ताव के लागू होने पर इन सभी को एक निश्चित न्यूनतम राशि की गारंटी मिलेगी। ये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो बताएगा कि देश अपने बुजुर्गों की भी परवाह करता है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से चीज़ों के दाम बढ़े हैं उससे आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ईंधन तक सब कुछ महंगा हो गया है। खासकर चिकित्सा खर्च तो आसमान छू रहे हैं। एक साधारण जांच या दवा के लिए भी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग 1000-2000 रुपए की पेंशन पर जी रहे हैं उनकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। पेंशन बढ़ोतरी से महंगाई के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। बुजुर्ग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी हो सकेंगे। सरकार जब इस तरीके के कदम उठाती है तो उनका मकसद केवल राशि बढ़ाने का नहीं होता, इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक संदेश भी होता है। जिन लोगों ने अपनी जवानी देश और संस्थान में सेवा के अंदर लगा दी, उनका बुढ़ापा सम्मानजनक यहाँ पर जो है होने वाला है।
और यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बात बता दूं, उन्हें ज़रूरतों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना ये संदेश देता है कि समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों की कद्र करता है और उनकी देखभाल में भी विश्वास रखता है। अब इस तरीके की एक अच्छी बात यह है कि पेंशन धारकों को फिर से कोई भी आवेदन नहीं करना होगा। अगर सरकार ये नियम लागू करती है तो पेंशन की राशि अपने आप अपडेट हो जाएगी। भविष्य निधि संगठन की व्यवस्था में सब कुछ दर्ज होता है, इसलिए बदलाव स्वचालित तरीके से हो जाएगा। हालांकि पेंशन धारकों को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता, आधार कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में सही है। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे पहले ठीक करवा लेना चाहिए। अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका फायदा सिर्फ मौजूद पेंशन धारकों को ही नहीं बल्कि आने वाले समय में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। इससे लोगों का भरोसा इस व्यवस्था पर बढ़ेगा और वे निश्चित होकर अपनी नौकरी कर सकेंगे। ये जानकारी जो है रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक निश्चित राशि तो मिलेगी, लोग बेहतर तरीके से अपना भविष्य का प्लान कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा की ये मजबूत व्यवस्था पूरे समाज के लिए फायदेमंद जो है यहाँ से साबित हो सकती है। इसी बीच यहाँ पर जो है अंतिम निर्णय का इंतजार है और कुछ सावधानियों को लेकर भी बात सामने आई है। हालांकि ये खबर काफी उम्मीद जगाती है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा। कब से ये नियम लागू होगा, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्या इसमें शर्तें होगी, ये सब कुछ जानकारी सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर बताया जाएगा। इसलिए पेंशन धारकों को चाहिए कि वे अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ईपीएफओ की वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें। धैर्य के साथ और सही जानकारी का भी आपको इंतजार करते रहना है, तभी जो है अंतिम निर्णय का पता चलेगा। सावधानी पूर्वक आपको ये खबर जो है ये आप सभी पर लागू होने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएफओ कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी। बजट से पहले सरकार की बताई जा रही है बड़ी तैयारी। ईपीएफओ के तहत एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किए जाने पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आज के समय में महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए लंबे समय से ये प्रस्ताव चर्चा में था, जिसे अब नीति स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। रिटायर्ड कर्मचारी काफी लंबे समय से पेंशन राशि को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। वर्तमान समय में ईपीएस पेंशन न्यूनतम जो है वो 1000 रुपये प्रतिमाह की आप सभी को मिल रही है। ये धनराशि पिछले कई वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है, जबकि दैनिक जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही महंगाई दर भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कारण से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा अभी इस पर कोई ठोस निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सका है। कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जल्द ही सरकार कोई अंतिम निर्णय जो है वो ले सकती है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ ईपीएस के अंतर्गत पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा। वे पेंशनर्स जो अभी न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन सभी को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। इससे उन रिटायर्ड लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास इनकम का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। या फिर दोस्तों, कब लिया जा सकता है ये फैसला? पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फैसला कब हो सकता है? तो फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार आगामी नीति बैठकों या फिर केंद्रीय बजट के दौरान पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे सुधारों की घोषणा आमतौर पर सरकार बजट के दौरान ही करती है। हालांकि ईपीएफओ के अन्य सुधार योजनाओं की भी चर्चा में है, जिससे कर्मचारियों को काफी जो है राहत मिलने की खबर भी आ सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है बजट के अंदर होने वाला है और इसको लेकर ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।